हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की पाठ्य पुस्तक नई दीप मणिका के 14वां अध्याय को पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है दुर्बलानां बलम युक्ति। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि संकट के समय में कोई भी प्राणी युक्ति का सहारा लेकर उस संकट से मुक्त हो सकता है। तो देखिए इस पाठ में क्या है। एकदा कस्मिंचित् क्षेत्रे एक गर्दभ तृणानि चरति स्म। एक बार, एकदा अव्यय शब्द है, कस्मिंचित् किसी, क्षेत्रे खेत में, ये सप्तमी भक्ति एक वचन है और क्षेत्रे का विशेषण होगा कस्मिंचित्। एक गर्दभ, एक गधा, गर्दभ का विशेषण होगा एक। तृणानि यानी घासों को, चरति स्म चर रहा था, चरती मूल धातु चर, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। लेकिन स्म के प्रयोग की वजह से इसका अर्थ लंग लकार के अर्थ में होगा, तो अर्थ हो जाएगा चर रहा था। एक बार किसी खेत में एक गधा घासों को चर रहा था। तदा एक क्षुधित व्याघ्र तत्र आगच्छत् तं हन्तुं च उद्यतो अभवत्। तदा का संधि विच्छेद होगा, तदा प्लस एव, तभी। एक क्षुधित एक भूखा, व्याघ्र यानी बाघ, तत्र आगच्छत् तम यानी उसको, हन्तुम हन प्लस तुमुन प्रत्यय मारने के लिए, च यानी और, उद्यतो अभवत का संधि विच्छेद होगा, उद्यतः प्लस अभवत। उद्यतः यानी तत्पर, अभवत यानी हुआ। अभवत में मूल धातु भू है, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तभी एक भूखा बाघ वहां आया और उसे मारने के लिए तत्पर हो गया, यानी तैयार हो गया। व्याघ्रम दृष्ट्वा तस्मात् भीतः गर्दभ एकाम युक्तिम अचिंतयत्। व्याघ्रम यानी बाघ को, दृष्ट्वा यानी देखकर, इसका समार्थक पद होगा अवलोक्य। तस्मात् भीतः उससे डरा हुआ, गर्दभ यानी गधा, एकाम युक्तिम एक युक्ति को, अचिंतयत् सोचा। अचिंतयत् में मूल धातु चिंत है, प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार। बाघ को देखकर उससे डरा हुआ गधा एक युक्ति को सोचा। सह पृष्ठपादेन पंगुरीव चलितुम आरभत। सह यानी वह, पृष्ठपादेन पिछले पैर से, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है। पंगुरीव का संधि विच्छेद होगा, पंगु प्लस ईव, पंगु यानी लंगड़े और ईव मतलब की तरह। चलितुम चल प्लस तुमुन प्रत्यय, आरभत यानी आरंभ किया, यहाँ मूल धातु है रब, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वह पिछले पैर से लंगड़े की तरह चलना आरंभ किया। गर्दभम ईदृशम अवलोक्य व्याघ्र तम उपगत्य अपृच्छत्। गधे को, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ईदृशम ऐसा, अवलोक्य यानी देखकर, अव प्लस लोक प्लस ल्य और ये दृष्ट्वा का समार्थक पद होगा। व्याघ्र बाघ, तम यानी उसके, उपगत्य उप प्लस गम प्लस ल्य प्रत्यय और उप की वजह से द्वितीय विभक्ति हुआ है। अपृच्छत् मूल धातु प्रच, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गधे को ऐसा देखकर बाघ उसके पास जाकर पूछा, भो किम त्वम पंगुरसी। अरे किम यानी क्या, तुम यानी तुम। पंगुरी संधि विच्छेद होगा, पंगु प्लस असी, पंगु यानी लंगड़ा, असी यानी हो। अरे क्या तुम लंगड़े हो। गर्दभ अकथयत्, गधे ने कहा, न अहम तो पंगु नास्मि, नहीं नहीं मैं तो लंगड़ा नहीं हूँ। व्याघ्र उक्तवान, बाघ ने कहा। उक्तवान का प्रकृति प्रत्यय वच प्लस तत्वतु प्रत्यय। बाघ ने कहा, तर्हि किमर्थम पंगो सदृशम चलसी। तर्हि यानी तो, ये अव्यय शब्द है। किमर्थम यानी किस लिए, पंगो सदृशम लंगड़े की तरह, चलसी चल रहे हो, मूल धातु चल, मध्यम पुरुष एक वचन लट लकार। बाघ ने कहा, तो किस लिए लंगड़े की जैसे चल रहे हो। गर्दभो अवदत्, गर्दभ प्लस अवदत्, गधे ने कहा,
मम पृष्ठपादे एकः बृहत् कंटको अस्ति। मेरे पिछले पैर में, ये सप्तमी भक्ति एक वचन है, एक मतलब एक, बृहत् यानी बड़ा, कंटक कांटा, अस्ति यानी है। मेरे पिछले पैर में एक बड़ा, बहुत बड़ा कांटा है। अस्य पीड़या अहम सम्यक रूपेण चलितुं न शक्नोमि। यस्य पीड़या, जिसकी पीड़ा से, तृतीया विभक्ति एक वचन, अहम यानी मैं, सम्यक रूपेण अच्छी तरह, तृतीया विभक्ति एक वचन, चलितुं चल प्लस तुम प्रत्यय, न यानी नहीं, शक्नोमि सक रहा हूं, मूल धातु शक, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। जिसकी पीड़ा से मैं अच्छी तरह से नहीं चल पा रहा हूँ। केनापि प्रकारेण अहम शांति न लेभे। किसी भी प्रकार से मैं शांति को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। लेभे में मूल धातु है लब, उत्तम पुरुष एक वचन है, ये आत्मनेपद की क्रिया है। व्याघ्र कथितवान, व्याघ्र ने कहा, कथ मूल धातु है और कत्वतु प्रत्यय। बाघ ने कहा, माँ चिंतय, चिंता मत करो, ये अव्यय शब्द है, और चिंतय लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। शीघ्र में अहम त्वाम खादित्वा तव वेदनाम सर्वथा दूरम करिष्यामि। शीघ्र में संधि विच्छेद करोगे तो शीघ्रम प्लस एव, अहम यानी मैं, त्वाम ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, तुमको, खादित्वा खाद प्लस कत्वा प्रत्यय, और इसका समानार्थक पद होगा भक्षयित्वा। तव वेदना, तुम्हारी वेदना को, तव षष्ठी विभक्ति है एक वचन, वेदना द्वितीय विभक्ति एक वचन, वेदना को, सर्वथा यानी हर प्रकार से, ये अव्यय शब्द है, दूरम करिष्यामि दूर कर दूंगा, क्री मूल धातु है, लिट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। शीघ्र ही मैं तुमको खाकर तुम्हारी पीड़ा को हर प्रकार से दूर कर दूंगा, मतलब तुम्हारी जो पीड़ा है, जब मैं तुम्हें खा लूंगा तो तुम्हारी यह पीड़ा खत्म हो जाएगी। गर्दव प्रत्युत्तरत, गधे ने उत्तर दिया, प्रत्युत्तरत का संधि विच्छेद होगा प्रति प्लस उत्तरत। अहम तु एतत् जानामि, अहम यानी मैं, तू यानी तो, एतत् यह, जानामि जानता हूँ, मूल धातु ज्ञा, उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार, मैं तो यह जानता हूँ। परम अहम त्वाम सावधानम करोमि, परम अहम यानी किंतु मैं तुम्हें, त्वाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, सावधानम करोमि सावधान कर रहा हूँ, मूल धातु क्री, लट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। यत यानी की। मम पाद स्थितेन, मेरे पैर में स्थित, विशाल कंटकेन कंठो विद्ध भविष्यति, मेरे पैर में स्थित बड़ा कांटे से कंठ विद्ध जाएगा। भविष्यति में मूल धातु भू, लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी मेरे पैर में जो कांटा गड़ा हुआ है, अगर तुम मुझे खाओगे तो वो कांटा तुम्हारे गले में गड़ जाएगा। त्वं च पीड़ाम प्राप्स्यसि, और तुम पीड़ा को प्राप्त करोगे, मूल धातु है यहाँ आप, प्र उपसर्ग है, लिट लकार और मध्यम पुरुष एक वचन। अतएव सर्वप्रथमम मम पादात एतत् कंटकम अपसारय, इसलिए सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, मम पादात मेरे पैर से, पंचमी भक्ति एक वचन, एतत् कंटकम इस कांटे को, कंटकम का विशेषण होगा एतत्, अपसारय यानी निकाल दो, मध्यम पुरुष एक वचन। इसलिए सबसे पहले मेरे पैर से इस कांटे को निकाल दो। तत्पश्चात माम भक्षय, तत्पश्चात यानी इसके बाद, माम यानी मुझको, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन है, भक्षय खा लेना, भक्षय मूल धातु भक्षय और लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। व्याघ्र अचिंतयत, बाघ ने सोचा, अचिंतयत में मूल धातु चिंत है और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। एषा तु उचितम वदति, यह तो सही कह रहा है। अहम प्रथमम एतस्य कंटकम निष्कासनम करोमि, मैं सर्वप्रथमम यानी सबसे पहले, एतस्य इसके, कंटकम कांटे को, निष्कासनम करोमि
निष्कासन करता हूँ। मैं पहले इसके कांटे को निकालता हूँ। पश्चात एतत् खादिष्यामि, इसके बाद एतत् यानी इसे खादिष्यामि खाऊंगा। मूल धातु खाद, लिट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। मैं पहले इसके कांटे को निकालता हूँ, बाद में इसे खाऊंगा। इति निश्चयं कृत्वा व्याघ्रः गर्दभस्य पृष्ठतः स्थितवान्। पृष्ठवान् च कस्मिन् पादे पीड़ा अस्ति। ऐसा निश्चय करके, कृत्वा क्री प्लस कत्वा प्रत्यय है, व्याघ्र बाघ, गर्दभस्य गधे के, षष्ठी भक्ति एक वचन, पृष्ठतः पीछे, स्थितवान बैठ गया, स्था प्लस कत्वतु प्रत्यय है, पृष्ठवान च प्रच प्लस कत्वतु प्रत्यय और च यानी। कस्मिन पादे, किस पैर में, ये पादे में सप्तमी भक्ति है और इसका विशेषण होगा कस्मिन। पीड़ा अस्ति, पीड़ा है। ऐसा निश्चय करके बाघ गधे के पीछे बैठता है और पूछता है किस पैर में पीड़ा है। सो अवदत, संधि विच्छेद इसका होगा सह प्लस अवदत। अवदत यानी बोला, मूल धातु वद, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अहम पादम उत्थापयामि, मैं पैर को उठाऊंगा। उत्थापयामि में मूल धातु स्था है, उत्तम पुरुष एक वचन। त्वं स्वयमेव निरीक्षणं कुरु, त्वं स्वयं ही निरीक्षण करो। कुरु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मूल धातु क्री। इति उक्त्वा गर्दभ, ऐसा कहकर, इति प्लस उक्त्वा, उक्त्वा का प्रकृति प्रत्यय वच प्लस तत्व प्रत्यय, गर्दभ यानी गधा, स्वपृष्ठ पादम अपने पिछले पैर को, ऊपरी अकरोत ऊपर किया, अकरोत मूल धातु क्री, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ऐसा कहकर गधे ने अपने पिछले पैर को ऊपर किया। यावत् व्याघ्र पादस्य निरीक्षणं कर्तुं नत्वान्, यावत् यानी जब, व्याघ्र बाघ, पादस्य पैर का, षष्ठी भक्ति एक वचन, निरीक्षणम निरीक्षण, कर्तुम क्री प्लस तुमुन प्रत्यय, नत्वान नम प्लस कत्वतु प्रत्यय, झुका, तावत एव, तावत यानी तभी, एव मतलब ही, गर्दभ गधा, वेगे वेग से तृतीय विभक्ति एक वचन, स्वपादेन अपने पैर से, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है। तस्य मुखोपरि, मुख प्लस ऊपरी, उसके मुख के ऊपर, तीव्रम प्रहार कृत्वा, तेज प्रहार किया, मूल धातु क्री और कत्वतु प्रत्यय है यहाँ। जब बाघ पैर का निरीक्षण करने के लिए झुका, तभी गधे ने वेग से अपने पैर से उसके मुख के ऊपर तेज प्रहार किया। व्याघ्र भूमौ अपतत, बाघ भूमि पर गिर पड़ा, भूमौ सप्तमी भक्ति एक वचन, अपतत मूल धातु पत, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बाघ भूमि पर गिर पड़ा। तस्य मुखात नासिकायाः च रुधिर निसृत, उसके मुख से, ये पंचमी भक्ति एक वचन, नासिकाया इसमें भी पंचमी भक्ति एक वचन है, च यानी और, रुधिर यानी खून, निसृत यानी निकल पड़ा, उसके मुख से और नाक से खून निकल पड़ा। गर्दभ अपि स्वरक्षायै तत्क्षणमेव क्षेत्रात् दूरं अधावत् आत्मानं च अरक्षत्। गर्दभ यानी गधा, अपि मतलब भी, स्वरक्षायै ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, अपनी रक्षा के लिए, तत्क्षणम उसी क्षण और एव मतलब ही, क्षेत्रात् खेत से ये पंचमी भक्ति एक वचन है, दूरम अधावत दूर दौड़ पड़ा, अधावत में मूल धातु है धाव, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, आत्मानम च यानी और, अपनी, अरक्षत रक्षा किया, मूल धातु रक्ष, लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। गधा भी अपनी रक्षा के लिए उसी क्षण ही खेत से दूर दौड़ पड़ा और अपनी रक्षा किया। सत्य में उच्यते, सत्य ही कहा गया है, यानी कि
युक्तया सबलम पराजयेत। युक्तया तृतीया विभक्ति एक वचन, युक्ति से, सबलम यानी बलशाली को, पराजयेत यानी पराजित किया जा सकता है। सत्य ही कहा गया है कि युक्ति से बलशाली को पराजित किया जा सकता है। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।